हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिशा क्लासेस। सबसे पहले तो दिशा क्लासेस की तरफ से आपको रिपब्लिक डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी रिपब्लिक डे टू एवरीवन। जैसे कि आपको पता है, दिशा क्लासेस पर आपको नेट कॉमर्स और एस्टेट पीजीटी कॉमर्स के लिए सभी सब्जेक्ट्स की वीडियो चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज मिलती हैं। नेट लेवल के एग्ज़ाम में या हम बात करें एस्टेट पीजीटी लेवल के एग्ज़ाम में जो आपका सिलेबस पूछा जाता है वो 11th क्लास के सब्जेक्ट से लेके एमकॉम तक जितने भी सब्जेक्ट्स आपने कॉमर्स में पढ़े हैं उन सभी सब्जेक्ट से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेट लेवल के एग्ज़ाम के लिए और एस्टेट पीजीटी लेवल के एग्ज़ाम के लिए हमने 11th क्लास की अकाउंटेंसी और साइड बाय साइड मार्केटिंग सब्जेक्ट स्टार्ट कर रखा है। मार्केटिंग हम फिलिप कोटलर की बुक 15th एडिशन से कवर कर रहे हैं। प्लेलिस्ट को अगर आप विजिट करेंगे तो उसमें हमारा ये 3rd चैप्टर चल रहा है और फिलिप कोटलर के अकॉर्डिंग ये हमारा 13th चैप्टर है जिसका नाम है सेटिंग द प्रोडक्ट स्ट्रेटेजी। हमने मार्केटिंग मिक्स में 4 P's की बात करी थी, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। तो सबसे पहले हम प्रोडक्ट को कवर कर रहे हैं। तो प्रोडक्ट में जो हमारा चैप्टर 13 है इसके 10 पार्ट्स ऑलरेडी अपलोडेड हैं। आज हम 11th पार्ट की बात करेंगे और 11th पार्ट के बाद शायद एक पार्ट और आएगा लास्ट इसका 12th पार्ट, और 12th पार्ट में हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे प्रोडक्ट वाले को। तो आज का जो हमारा टॉपिक है 11th पार्ट में वो है पैकेजिंग। पैकेजिंग क्या होती है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं, कोई भी कंपनी है जो भी प्रोडक्ट बनाती है उस प्रोडक्ट को कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए वो उसे किसी ना किसी कंटेनर में तो पैक करती है। ऐसा तो नहीं कि भी प्रोडक्ट बनाया और आपको कंज्यूमर को हाथ में ही दे दिया जाता है कि भी ये प्रोडक्ट है आप ले जाओ। नहीं, उसको डिलीवर करने के लिए ट्रांसपोर्टेशन में भी उसे हैंडल करने के लिए या कंज्यूमर उसे कैसे हैंडल करेगा, कैसे लेके जाएगा, कैसे उसे यूज़ करेगा, तो इसलिए क्या किया जाता है, हर एक प्रोडक्ट को एक कंटेनर के अंदर रखा जाता है, एक कंटेनर के अंदर डाला जाता है हैंडलिंग के लिए और ट्रांसपोर्टेशन के लिए, और ताकि वो कंज्यूमर तक पहुंच सके। तो उस कंटेनर को जिसमें वो प्रोडक्ट डाला जाता है उसको डिज़ाइन करना पड़ता है। ये तो नहीं ना कि भी आपने एक बॉक्स बनाया और उसमें सारे प्रोडक्ट चल जाएंगे, नहीं। हर एक प्रोडक्ट अलग अलग होता है, उसके फीचर्स अलग होते हैं, उसका टाइप अलग होता है। तो हर एक प्रोडक्ट के लिए हमें अलग अलग टाइप के कंटेनर्स को डिज़ाइन करना पड़ता है। मतलब आपको ये देखना पड़ेगा कि भी कौन सा कंटेनर आपके प्रोडक्ट के लिए सुटेबल है, बेस्ट है उसकी हैंडलिंग और डिलीवरी के लिए। क्लियर? तो हमें कंटेनर को डिज़ाइन करना पड़ता है कि भी उसकी लुक कैसी होगी, क्या वो पेपर बॉक्स का बनेगा या फिर वो कार्डबोर्ड का बनेगा या फिर वो किसी बॉटल की शेप में होगा। जैसे हम पेप्सी पीते हैं उनकी कैन भी आती है, आप बॉटल्स भी देखते हैं। तो हमें डिज़ाइन करना होता है, मतलब सोचना होता है कि भी हमारा कंटेनर जिसमें हमारा प्रोडक्ट डलेगा वो कैसा होना चाहिए। तो ये जो पूरा प्रोसेस है, मतलब एक ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज़ है जिसमें हम डिज़ाइन करते हैं और कंटेनर को बनाते हैं, उस पूरे प्रोसेस का हम बोलते हैं पैकेजिंग। पैकेजिंग इज अ प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग एंड प्रोड्यूसिंग द कंटेनर फॉर द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के लिए जो कंटेनर डिज़ाइन करते हैं और उसको बनाते हैं उस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं पैकेजिंग। अब कुछ लोगों को ये नहीं पता कि पैकेजिंग और पैकेज क्या होता है। अब जो ये कंटेनर आपने बनाया है जिसमें आपने प्रोडक्ट को डाला है, इस पैकेजिंग वाले प्रोसेस के बाद ये कंटेनर बन के आपके पास आ जाएगा, इसको हम बोलते हैं पैकेज। तो पैकेज और पैकेजिंग डिफरेंट है। पैकेजिंग पूरा एक प्रोसेस है जिसमें आप प्रोडक्ट के लिए कंटेनर को डिज़ाइन करेंगे और बनाएंगे, मैन्युफैक्चर करेंगे, और मैन्युफैक्चरिंग के बाद जो कंटेनर बन के आएगा उस कंटेनर को हम बोलते हैं पैकेज, जिसमें हम प्रोडक्ट को डालेंगे या पैक करेंगे। क्लियर? द रिजल्ट ऑफ दिस प्रोसेस इज अ पैकेज। आपके पास क्या निकल के आ जाता है? एक पैकेज जिसमें आप अपने प्रोडक्ट को डाल के कंज्यूमर तक पहुंचाते हैं। क्लियर? पैकेजिंग क्या है? एक प्रोसेस है, एक ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज़ है जिसमें हम ये देखते हैं कंटेनर कैसा होगा, उसकी पूरी डिज़ाइनिंग करते हैं, उसकी साइज़ क्या होगा, शेप कैसा होगा, उसका मटेरियल कौन सा हम यूज़ करेंगे, उसमें कलर कौन सा होंगे, ये सारी चीज़ें हम डिज़ाइनिंग के टाइम और फिर उसकी मैन्युफैक्चरिंग, इस पूरे प्रोसेस को बोला जाता है पैकेजिंग। और पैकेजिंग के बाद जो कंटेनर बन के आता है जिसमें हम प्रोडक्ट को डालते हैं कंज्यूमर तक पहुँचाने के लिए, उसे हम बोलते हैं पैकेज। क्लियर? अब पैकेज 3 लेयर्स में होता है। जो हमारा पैकेज है, पैकेज के कितने लेयर्स हैं? 3 लेयर्स हैं। 3 टाइप्स के पैकेजिंग में हमारा प्रोडक्ट जाता है। तो सबसे पहले जो हमारा पैकेज का लेयर है वो है प्राइमरी पैकेज। प्राइमरी पैकेज। अब आप सोच रहे होंगे मैम पैकेज तो एक ही होता है जिसमें हमारा प्रोडक्ट डल के आता है। नहीं, एक पैकेज की बजाय हमारे जो पैकेज के लेयर हैं वो 3 लेयर्स हैं हमारी पैकेज की। फर्स्ट है प्राइमरी पैकेज। प्राइमरी पैकेज के लिए हम एग्जांपल लेते हैं। आप टूथपेस्ट करते हैं, टूथपेस्ट में जो आपकी टूथपेस्ट डल के आती है वो एक ट्यूब में डल के आती है।
जिसमें बिल्कुल आपका बेसिक जो प्रोडक्ट है वो डला हुआ है, उसे हम बोलते हैं प्राइमरी पैकेज। तो कोलगेट की जो ट्यूब है जिसके अंदर आपकी पेस्ट है उसे हम बोलेंगे प्राइमरी पैकेज। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं, या फिर सेकेंड पार्ट भी हम समझ लेते हैं। फिर है सेकेंडरी पैकेज। सेकेंडरी पैकेज क्या होगा? कार्ड बॉक्स का जो कवर। अब एक तो आपकी ट्यूब आती है, ट्यूब किसी चीज में तो डल के आएगी ना, ट्यूब के अंदर तो आपका बेसिक प्रोडक्ट जो पेस्ट है वो है, लेकिन अब वो जो ट्यूब है वो भी किसी के अंदर डल के आती है, तो वो एक कार्डबोर्ड मतलब एक पेपर का कवर होता है उसके अंदर डल के आती है, उसे हम बोलते हैं सेकेंडरी पैकेज। क्लियर? अब इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं इसी पेस्ट का। अगर हम टूथपेस्ट का एग्जाम्पल देखें तो वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये जो आपकी ट्यूब है जिसके अंदर क्या है आपका डल के आया है पेस्ट, ये जो हमारी ट्यूब है इसके अंदर आपका जो बेसिक प्रोडक्ट है टूथपेस्ट वो डल के आया है। क्लियर? इसको हम बोलेंगे प्राइमरी। ये है हमारी प्राइमरी पैकेज। क्लियर? लेकिन इस ट्यूब के बाहर फिर एक पैकेज है जिसको कार्डबोर्ड का जो पैकेज है जिसमें वो ट्यूब डल के आई है, इसे हम बोलते हैं सेकेंडरी पैकेज। आई थिंक आपको प्राइमरी पैकेज क्या होता है और सेकेंडरी पैकेज क्या होता है इन दोनों का डिफरेंस पता चल गया होगा। प्राइमरी जिसमें बेसिक प्रोडक्ट जो है वो डाला गया है, उसकी ज़्यादा प्रोटेक्शन के लिए एक और कवर में हम या कंटेनर में हम उसे डाल देते हैं जो कार्डबोर्ड का बना हुआ है, उसे हम बोलते हैं सेकेंडरी पैकेज। क्लियर? अब थर्ड टाइप की पैकेज हो रहा है। अब थर्ड टाइप की जो हमारी पैकेज है वो है हमारी शिपिंग पैकेज। थर्ड है शिपिंग पैकेज। अब ये शिपिंग पैकेज क्या है? अब जब कोई भी कंपनी है वो अपने प्रोडक्ट्स को डिलीवर करती है कंज्यूमर तक, तो पहले वो होलसेलर के पास जाएगी, होलसेलर से रिटेलर, रिटेलर से वो कंज्यूमर के पास। तो क्या वो एक एक टूथपेस्ट को बेचती है? नहीं, वो क्या करेगी, एक कार्डबोर्ड ले लेगी, मतलब एक हम कह सकते हैं मतलब पूरा एक कंटेनर, बड़ा कंटेनर जो शिपिंग के लिए यूज़ किया जाएगा, उसमें क्या करेगी, मान लो एक कंटेनर में उसने 1000 यूनिट्स डाल दी कोलगेट की, जो आपका टूथपेस्ट है उसकी 1000 यूनिट्स इसमें डाल दी। तो ये जो बड़ा कंटेनर है जो शिपिंग के लिए यूज़ होगा, डिलीवरी के लिए यूज़ होगा, उसे हम बोलेंगे शिपिंग पैकेज। क्लियर? तो 3 टाइप की पैकेज होगी, या पैकेज के हम लेयर्स पढ़ें तो 3 पैकेज के लेयर्स हैं, प्राइमरी पैकेज, सेकेंडरी एंड शिपिंग, जो हमारा किसके लिए यूज़ होता है, डिलीवरी या ट्रांसपोर्टेशन पर्पज़ के लिए यूज़ होता है, जैसे कोरुगेटेड बॉक्स। क्लियर? ये थी हमारी 3 लेयर्स। अब अगर हम एक और बात करें पैकेज से रिलेटेड या पैकेजिंग, जो आपका पैकेज है अगर वो अच्छा पैकेज है तो वो किसका काम कर देगा, 5 सेकंड की कमर्शियल का काम खुद ही कर देगा। आप ऐड देखते हैं टीवी में, कमर्शियल उन्हें ही बोलते हैं। जब आप एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, न्यूज़पेपर में देखते हैं, टीवी में देखते हैं, तो आप एडवर्टाइजमेंट देखते हैं तो एडवर्टाइजमेंट के थ्रू आपको प्रोडक्ट के बारे में पता चलता है। लेकिन अगर उसका प्रोडक्ट का जो पैकेज है वो अच्छा है तो वो खुद ही 5 सेकंड की कमर्शियल का काम कर देगा, क्योंकि ये देखिए यहाँ से आपको साफ साफ पता चल रहा है, इसके पैकेज से ही पता चल रहा है कि भी ये प्रोडक्ट किस चीज़ का है या क्या ये प्रोडक्ट है, क्या इसके फीचर्स हैं। इस पर आपने टूथ को बना दिया, टूथ की स्ट्रॉन्ग टीथ लिख दिया कि भी पता अपने आप ही चल जाएगा कंज्यूमर को कि भी इसमें क्या प्रोडक्ट है, किस प्रोडक्ट की ये पैकेजिंग है। तो जो गुड पैकेज होगा, अगर आपका पैकेज बहुत अच्छा है तो वो आपकी एडवर्टाइजमेंट का काम भी खुद ही कर देगा। क्लियर? तो पैकेज के बारे में हमने कितनी बातें देख ली, हमने अभी तक 3 बातें देख ली। 3 बातें हमने क्या देखी हैं, पैकेजिंग और पैकेज में डिफरेंस होता है, पैकेज की 3 लेयर्स होती है, और पैकेज किसका काम कर देता है, 5 सेकंड की कमर्शियल का खुद ही काम कर देता है। ये 3 चीजें हमने देख ली। 4th कह रहे हैं कुछ मार्केटर्स तो जो पैकेजिंग है उसको 5th P भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 5th P भी बोलते हैं। मार्केटिंग मिक्स में हमने 4 P's की तो बात करी है, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। लेकिन कुछ मार्केटर्स का कहना है कि पैकेजिंग हमारा 5th P है, पैकेजिंग भी सबसे इंपॉर्टेंट है और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ मार्केटिंग है। क्लियर? ये थे हमारी 4 बातें पैकेजिंग से रिलेटेड या पैकेज से रिलेटेड। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे कि मार्केटिंग टूल की तरह कैसे यूज करते हैं, या क्या फैक्टर्स हैं जो हमें ये कहते हैं कि भाई आप पैकेजिंग को मार्केटिंग टूल की तरह यूज करें। कुछ फैक्टर्स हैं, जैसे अभी हमने पढ़ा कि भी जो कुछ मार्केटर्स हैं वो पैकेजिंग को 5th P कह रहे हैं, तो वही कुछ फैक्टर्स हैं कि भी हमें जो इन्फोर्स करते हैं कि भी आप पैकेजिंग को मार्केटिंग टूल की तरह यूज़ करो। तो वो कौन से 3 फैक्टर्स हैं, उन 3 फैक्टर्स की अगर हम बात करें तो ये हमारे वो 3 फैक्टर्स हैं। पहला है सेल्फ सर्विस।
सेल्फ सर्विस का मतलब है आप किसी भी सुपरमार्केट में जाते हैं, एग्जाम्पल हमने सुपरमार्केट का लिया है। सुपरमार्केट में आपको जो प्रोडक्ट्स दिखते हैं वो अराउंड 15,000 प्रोडक्ट्स की वैरायटी वहाँ रखी होती हैं। उनमें से जो आपको 70% शॉपिंग करनी है वो आपको वहीं से करनी है। लेकिन क्या एक जो कंज्यूमर है वो सुपरमार्केट में जब एंटर करता है और उसमें घूम रहा होता है तो क्या उसकी नज़र सभी प्रोडक्ट्स पे जाती है? नहीं, वो 15,000 प्रोडक्ट्स को एक ही टाइम पे नहीं देख सकता, लेकिन उसकी नज़र किस पे जाएगी? जिस प्रोडक्ट की पैकेज अच्छा होगा। तो यहाँ पैकेजिंग ने सेल्फ सर्विस का काम कर दिया। किसका काम कर दिया? पहला काम मार्केटिंग टूल में सेल्फ सर्विस का, कि भी ये क्या करेगा, इफेक्टिव जो पैकेज होगा वो आपके कुछ सेल्स के काम कर देगा। आपको सेल्स पर्सन वहां रखने की जरूरत नहीं है। जैसे ही आप सुपरमार्केट में जाते हैं वहां कोई भी सेल्स पर्सन नहीं होता आपको सामान देने के लिए। आप खुद पूरे सुपरमार्केट में घूमते हैं और जो भी प्रोडक्ट आपको चाहिए वो आप अपने ट्रॉली बैग में डाल लेते हैं। क्लियर? तो यहां वो कह रहा है कि भी सेल का काम खुद ही कर देता है। जैसे कंज्यूमर की अटेंशन को अट्रैक्ट करेगा सबसे पहले, फिर प्रोडक्ट के फीचर्स के बारे में, जैसे अभी मैंने आपको दिखाया था एग्जांपल के तौर पे कि भी आपको उसके पैकेज से ही पता चल रहा है कि भी इस ट्यूब में क्या है, टूथपेस्ट है जो आपको टूथ के लिए यूज करनी है। क्लियर? तो आपके प्रोडक्ट के फीचर्स को डिस्क्राइब कर देगा, आपके कंज्यूमर की अटेंशन को अट्रैक्ट कर लेगा, या फिर कंज्यूमर में एक कॉन्फिडेंस आता है, नहीं इसकी पैकेजिंग देखो कितना सही से पैकेज किया हुआ है, या कंज्यूमर उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है। तो पैकेजिंग ने आपका क्या काम कर दिया? सेल्फ सर्विस का काम कर दिया। क्लियर? दूसरा, इनोवेशन की अपॉर्चुनिटीज भी आपको देता है पैकेजिंग। अब जब आप अपने कंटेनर को या पैकेज को डिज़ाइन कर रहे होते हैं तो आपको ये सोचना होता है कि किस नए तरीके से मैं कर सकता हूँ। कई बार आपका प्रोडक्ट ऐसा होता है आप उसमें इनोवेशन नहीं ला सकते, लेकिन आप अपने पैकेज में तो इनोवेशन ला सकते हैं, या पैकेजिंग में तो इनोवेशन ला सकते हैं पूरे प्रोसेस में, कि भी उसका डिज़ाइन ही ऐसे कर दो पैकेजिंग का कि वो अच्छा लगे। तो पैकेज के थ्रू आप क्या ला सकते हैं? इनोवेशन ला सकते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम शू पॉलिश का। आपने शू पॉलिश देखी होगी। जो पहले हमारी शूज़ पॉलिश आती थी वो कैसी आती थी? उसमें आपको क्या करना पड़ता था? सबसे पहले तो आपको एक ब्रश लेना पड़ता था, फिर आपको हार्ड टाइप में वो पॉलिश मिलती थी, फिर आप शूज़ पे उस पॉलिश को लगाते थे ब्रश से, और बाद में आप अपने शूज़ को क्या करते थे? पॉलिश। लेकिन इन्होंने क्या किया, अपने पैकेज में भाई दो चीज़ें देने की बजाय पूरे पैकेज में ही इनोवेशन ले आए, और इनोवेशन करके क्या कर दिया, जैसे ये हमारी कीवी की स्मार्ट हॉबी शाइन स्पॉन्ज है। इसमें अगर आप देखेंगे वीडियो में तो वो बंदा क्या कर रहा है, इसी स्पॉन्ज के ऊपर जैसे ही आप इसे प्रेस करेंगे इसमें से लिक्विड आएगा जो किसकी फॉर्म में है? पॉलिश की फॉर्म में, और उसके बाद आप इसे रब कर दें तो आपका काम हो जाएगा, आपके शूज़ पॉलिश हो जाएंगे। तो ये इनोवेशन उन्होंने किस में लाई? पैकेज में ही तो लाई। पहले उन्हें क्या करना पड़ता था? पॉलिश अलग से देनी पड़ती थी, ब्रश अलग से देना पड़ता था, उसके थ्रू आप अपने शूज़ को क्या करते थे? पॉलिश। लेकिन इनोवेशन ला के पैकेज में ही क्या कर दिया, उसकी जो पैकिंग है वही ऐसी कर दी कि भी आपको एक स्पॉन्ज दे दिया, उस स्पॉन्ज से आप अपने शूज़ को क्या कर सकते हैं? पॉलिश। उसमें से ऑटोमेटिकली आपकी क्या आ जाएगी? पॉलिश निकल के आ जाएगी। जैसे अगर हम दिखाएं, ये देखिए, जब इसमें आप देखेंगे तो ये बंदा जब इसको प्रेस करेगा स्पॉन्ज को, इसके अंदर अभी लिक्विड नहीं है, लेकिन ये देखिए इसके अंदर एक पाइप है। इस पाइप के थ्रू जैसे ही ये आपके शूज़ से टकराएगा तो इसमें से लिक्विड आ जाएगा जो स्पॉन्ज के ऊपर आ जाएगा, और स्पॉन्ज आपके शूज़ को क्या कर देगा? पॉलिश कर देगा। तो इनोवेशन की अपॉर्चुनिटी आपको कौन देता है? पैकेजिंग। उसके बाद है कंपनी एंड ब्रांड इमेज। जब आपका पैकेज अच्छा होता है तो उससे इजीली रिकॉग्नाइज हो जाता है आपका ब्रांड और कंपनी नेम। इसके एग्जांपल के लिए हम बात कर लेते हैं गार्नियर का फ्रूटिस। ये बात कह रहा है कि भी आपकी जो पैकेजिंग है, पैकेजिंग आपकी कंपनी की और ब्रांड की ईजी रिकॉग्निशन कर देता है। इसके एग्जाम्पल के लिए भी आप जब सुपरमार्केट में जाते हैं आपको बहुत सारे प्रोडक्ट्स दिखेंगे, लेकिन आपका ध्यान जाता है कुछ सिलेक्टेड पे। क्यों जाता है? उनकी पैकेजिंग। जैसे इसका ये जो ग्रीन कलर है गार्नियर का, गार्नियर फ्रूटिस स्लीक एंड शाइन, ये जो शैम्पू है इसकी इस कलर की वजह से, कलर किस में आएगा? पैकेज में। तो आप देखेंगे कि मेरे पैकेज का कैसा कलर होगा। पूरा जो पैकेजिंग का प्रोसेस है जिसमें आपने कंटेनर को, जो आपका पैकेज है उसको डिज़ाइन करने का पूरा प्रोसेस था कि उसका कैसा कलर होगा, कैसी शेप होगी, क्या उसका शेप और साइज़ होगा, ये सारी चीज़ें आप डिसाइड करते हैं। तो इसकी वजह से आपकी ईजी रिकॉग्निशन हो जाती है ब्रांड की और कंपनी की, क्योंकि अलग से ही ये प्रोडक्ट उसको दिखेगा इसके कलर की वजह से। तो एक काम हमारा मार्केटिंग का कौन कर देता है? पैकेजिंग। ये भी कर देता है कि भी आपका कंपनी एंड ब्रांड इमेज को इजीली रिकॉग्नाइज करा जा सकता है। तो ये तीन काम आपके मार्केटिंग के पैकेजिंग कर देता है। एक तो सेल्फ सर्विस कर देता है, दूसरा इनोवेशन की अपॉर्चुनिटीज भी पैकेजिंग आपको दे देता है, और थर्ड है कंपनी और ब्रांड की इमेज। क्लियर? फिर हम बात कर लेते हैं, अगर हम ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो जो पैकेजिंग है उसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं।
तो पैकेजिंग की अगर हम बात करें ऑब्जेक्टिव्स की, तो सबसे पहले जो ऑब्जेक्टिव है हमारा वो है आइडेंटिफाई द ब्रांड। सबसे पहले तो पैकेजिंग हेल्प करती है आपके ब्रांड को आइडेंटिफाई करने में, क्योंकि पैकेजिंग के थ्रू अब अगर सारे ही प्रोडक्ट्स को एक बॉक्स लें जिस पे कुछ नहीं लिख रखा, उस बॉक्स में आप क्या करें, अलग अलग कंपनीज अपने प्रोडक्ट्स को रख दें, तो क्या आप उन्हें आइडेंटिफाई कर सकते हैं कौन सा प्रोडक्ट किस कंपनी का है? नहीं। तो पैकेज ही है जो ये आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है कि भी किस ब्रांड का ये प्रोडक्ट है। तो ब्रांड को आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे पहला काम पैकेजिंग करता है। तो पैकेजिंग का सबसे पहला ऑब्जेक्टिव तो क्या है, हमारे ब्रांड को आइडेंटिफाई करवाना। क्लियर। दूसरा है वो प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन, जो उसका डिस्क्रिप्शन है कि भी क्या है, और परसुएसिव इंफॉर्मेशन देगा जिससे कंज्यूमर परसुएड भी हो लेने के लिए, अट्रैक्ट भी हो उसकी तरफ। तो ये इंफॉर्मेशन भी कौन देगा? पैकेजिंग। उसके बाद अगर हमें प्रोडक्ट का ट्रांसपोर्टेशन करना है और उसकी प्रोटेक्शन करना है, तो प्रोटेक्शन और ट्रांसपोर्टेशन का काम भी कौन करके देता है? पैकेजिंग। तो पैकेजिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या है? ब्रांड को आइडेंटिफाई करवाना, कंज्यूमर को डिस्क्रिप्शन जो उसकी इंफॉर्मेशन है और उसको अट्रैक्ट करना इंफॉर्मेशन देके, ये काम है। ट्रांसपोर्टेशन और प्रोटेक्शन का काम है, उसे जब वो घर पे लेके जाए तो घर पे ले जाने के बाद भी उसको स्टोरेज में हेल्प करे कंज्यूमर को, और जब प्रोडक्ट को यूज किया जाए, कंज्यूम किया जाए, तो कंजम्पशन के टाइम भी कंज्यूमर को हेल्प करे। जैसे अब ये टूथपेस्ट का हमने एग्जांपल लिया, अगर ये आपको ऐसी चीज में दे दें जिसमें से आपको डेली स्पून लेनी है, स्पून के साथ आप टूथपेस्ट को निकालें फिर ब्रश पे लगाएं, तो वो क्या है? ईजी नहीं है। तो ऐसा भी करना है कि भी जब कंज्यूमर उसको कंज्यूम करे तो कंज्यूम करते हुए उसे हेल्प मिले, उसे ईजिली कंज्यूम कर पाए कंज्यूमर। क्लियर। और उसे रखने में भी ईजी हो जब वो उसे घर पे स्टोर करके रखें। अब आप जो ये ट्यूब है इसको कहीं भी रख सकते हैं, ऐसा नहीं है आपको इसको एक पर्टिकुलर प्लेस पे ही रखना है, आप वॉशरूम में कहीं भी इस ट्यूब को रख सकते हैं। तो इजी इन स्टोरेज और इजी इन कंजम्पशन, दो काम तो ये कंज्यूमर के लिए करेगा और तीन काम ये कंपनी के लिए करेगा कि एक तो ब्रांड को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगा, जो प्रोडक्ट है उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन और कंज्यूमर को अट्रैक्ट करने में हेल्प करेगा, थर्ड ट्रांसपोर्टेशन और उसकी प्रोटेक्शन में हेल्प करेगा, और कंज्यूमर को जब वो होम आफ्टर होम जाके स्टोरेज करेगा उसमें हेल्प करेगा, और जब प्रोडक्ट को कंज्यूम करेगा उस टाइम भी कंज्यूमर की क्या करेगा? हेल्प करेगा। तो ये थे हमारे पैकेजिंग के ऑब्जेक्टिव्स। फिर हम बात कर लेते हैं इन्हीं ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए, अचीव करने के लिए और कंज्यूमर को सेटिस्फाई करने के लिए, टू अचीव दीज ऑब्जेक्टिव्स एंड सेटिस्फाई कंज्यूमर्स, मार्केटर को ऐसे जो हमारी पैकेजिंग है उसको ऐसे करेक्टली चूज करना पड़ेगा उसके कंपोनेंट्स को। और जो मार्केटिंग के पैकेजिंग के कंपोनेंट्स हैं वो दो टाइप से हैं, एक तो फंक्शनल कंपोनेंट्स एंड एस्थेटिक कंपोनेंट्स। तो जो हमारी पैकेजिंग के फंक्शनल एंड एस्थेटिक कंपोनेंट्स हैं उनको आपको करेक्टली चूज करना चाहिए किसी भी कंपनी को। क्लियर। किसी भी कंपनी को पैकेजिंग के टाइम पे जब वो पैकेजिंग कर रही होती है, डिजाइनिंग कर रही होती है, तो जो फंक्शनल एंड एस्थेटिक कंपोनेंट्स है पैकेजिंग के उनको करेक्टली चूज करना चाहिए। फंक्शनल जो हमारे रैशनल बिहेवियर को इफेक्ट करते हैं, एस्थेटिक जो हमारे इमोशनल बिहेवियर को इफेक्ट करते हैं। एस्थेटिक में आ जाता है हमारा कलर क्या होगा, उसकी शेप क्या होगी, उसका डिजाइन क्या होगा। फंक्शनल में आ जाता है कि वो इजी ट्रांसपोर्टेशन करे, हमारे प्रोडक्ट की प्रोटेक्शन करे। तो जो फंक्शनल और एस्थेटिक कंपोनेंट्स हैं, मतलब पैकेजिंग करते वक्त जो आप पैकेज है आपका वो दो फंक्शंस को परफॉर्म करता है। एक तो फंक्शनल काम भी है उसके कुछ, जैसे ट्रांसपोर्टेशन, इजी डिलीवरी या प्रोडक्ट की प्रोटेक्शन, और उसके एस्थेटिक की भी वो कस्टमर को अच्छी फील दे, वो जो काम है कलर, शेप, साइज ये जो करता है। तो ये दोनों ही जब आप कंपोनेंट्स चूज करते हैं पैकेजिंग के, तो इनको आपको करेक्टली चूज करना चाहिए ताकि जितने भी अभी हमने 5 ऑब्जेक्टिव्स पढ़े हैं कि पैकेजिंग के वो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको ईजिली अचीव किया जा सके। ठीक है। उसके बाद लास्ट हमारा टॉपिक है टेस्ट ऑफ पैकेजिंग। जब आपकी पैकेजिंग हो जाती है तो उसके बाद आपको 4 टाइप्स के टेस्ट करने पड़ते हैं। पहले है इंजीनियरिंग टेस्ट। इंजीनियरिंग टेस्ट में तो आप ये इंश्योर करेंगे कि जो आपका पैकेज है वो नॉर्मल कंडीशंस में खड़ा रहेगा, टिक पाएगा। क्लियर। नॉर्मल कंडीशंस के अंडर आपका पैकेज क्या होगा? सेटिस्फाई कर देगा कंज्यूमर की नीड्स को भी और कंपनी की नीड्स को भी। विजुअल टेस्ट कहता है कि जो आपकी स्क्रिप्ट है वो दिखनी चाहिए और जो आपका कलर कॉम्बिनेशन है वो भी मैच होना चाहिए। अभी हमने बात करी थी कि भी जो हमारी पैकेजिंग है, पैकेजिंग प्रोसेस में 2 कंपोनेंट्स होते हैं, फंक्शनल एंड एस्थेटिक। एस्थेटिक में आता है जो एक कंज्यूमर को फील या लुक देता है उस प्रोडक्ट की, तो एस्थेटिक में उसका जो कलर कॉम्बिनेशन है वो भी अच्छा होना चाहिए। तो 3-4 टाइप के हम टेस्ट करते हैं। इंजीनियरिंग टेस्ट ये कहता है कि जो पैकेज है वो नॉर्मल कंडीशंस में सक्सेस हो जाएगा।
दूसरा है विजुअल टेस्ट की भी जो उस पर स्क्रिप्ट लिखी हुई है, मतलब उस पर जो इन्फॉर्मेशन हमने लिखी है प्रोडक्ट के बारे में वो विजिबल है और जो कलर कॉम्बिनेशन है वो भी अट्रैक्टिव है। थर्ड है डीलर टेस्ट कि भी वो डीलर को इजीली अट्रैक्ट कर रहा है और डीलर उससे सेटिस्फाई है, उसकी तरफ इजीली अट्रैक्ट हो रहा है। और कंज्यूमर टेस्ट में भी वही है कि भी कंज्यूमर उसको मतलब फेवरेबल रिस्पांस दे रहा है, अनफेवरेबल रिस्पांस नहीं दे रहा, कंज्यूमर भी उसको लाइक कर रहा है, उसको भी वो चीज़ पसंद आ रही है। तो ये 4 टाइप के हमारे पैकेजिंग के टेस्ट हैं। ये था हमारा आज का टॉपिक पैकेजिंग। अगर आपको दिशा चैनल पर वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ दिशा चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एंड इन द लास्ट अगेन हैप्पी रिपब्लिक डे टू एवरीवन। स्टे सेफ, स्टे एट होम।